ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 10-11-21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज बुधवार। प्यारे बाबा सबकी कामना सिद्ध करते हैं। बाबा कहते भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है, इसलिए भारत की महिमा बहुत अपरंपार है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ये सबका सदगति दाता है, पर सदगति तब होगी जब सतयुग की स्थापना होनी है। बाबा को कहा जाता है सदगति दाता जब कलयुग जानने वाला सतयुग आने वाला है। बीच के समय को कहते हैं संगम युग। इस संगम युग पर बाबा आकर सबकी सदगति करते हैं। सबसे प्राचीन भारत है। भारतवासियों के 84 जन्म गाए जाते हैं। मुख्य मुख्य को उठाया जाता है। बाबा कहते त्रिलोकीनाथ एक बाप है, बाकी उनके बच्चे वह भी अपने को त्रिलोकीनाथ कह सकते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में धारणा भी अच्छी होती है, क्योंकि होशियार डॉक्टर होगा तो उसकी बुद्धि में बहुत दवाइयाँ होंगी। जहाँ तो रोज़ नई नई बातें समझाई जाती हैं। जिनकी अच्छी प्रैक्टिस है वो नई नई बातें धारण कर दूसरों को समझाते हैं। सारा मदार बुद्धि पर है। ये भी ड्रामा है। ड्रामा को कोई जानते नहीं। ये भी समझते हैं महात्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। बच्चों का फर्ज है स्वयं ज्ञान सुना, औरों को भी बाप का परिचय देना है। ऐसा कोई ना कहे कि हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि भगवान आया है। फौरन से भी बहुत आने वाले हैं। वह शिव को अपना बड़ा गुरु मानेंगे। बाबा कहते तुम बच्चों ने बहुत इन धर्म पिताओं का भी अपना अपना पाठ है। वो आएंगे, शिव को अपना गुरु मानेंगे। इसे सब समझा के सब धर्म पिताओं का भी मुख्य पाठ है। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार किया, क्राइस्ट बुद्ध आदि सब आएंगे, तो उनकी फीड बनानी चाहिए। भारत सबको बहुत खींचता है, क्योंकि एक पवित्रता खींचती है, दूसरा बाप का बर्थ प्लेस है। पवित्रता से ही सब खींचे आते हैं। आज तक जड़ चित्रों की भी पूजा होती है, लेकिन पवित्रता के आधार से। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, भारत सभी का तीर्थ स्थान, इसलिए सब धर्म वालों को भारत तीर्थ की महिमा सुनाओ, सबको संदेश दो। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ से तुम्हारी अंत मते सो गते होगी, निंद्रा जीत बन जाएंगे। उत्तर है, बाबा कहते रात को जब सोने जाते हो तो पहले बाप पर वर्षे को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो। जब नींद आए तो सो जाओ, फिर अंत मते सो गते हो जाएगी। सिर उठेंगे तो वही पॉइंट याद आती रहेगी। ऐसा अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। फिर जो करेगा सो पाएगा। करने वालों की चलन प्रसिद्ध होती जाती है। गीता जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जो पिया के साथ है, दुनिया में बाप तो बहुत है, परंतु सबका बाप रचता एक है। वो ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सदगति होती है। सदगति भी मनुष्यों की तब होती जब सतयुग की स्थापना होनी होती है। बाबा को कहा जाता है सदगति दाता। जब जब संगम का समय हो तब ज्ञान सागर बाप आकर सबकी सदगति कर ले जाएंगे। इस समय तो सबकी दुर्गति है। दुनिया भी सबकी दुर्गति भी सबकी एजेंसी नहीं होती। सबसे प्राचीन भारत है। भारतवासियों के 84 जन्म गाए हुए हैं। जरूर जो पहले पहले मनुष्य होंगे वही 84 जन्मों के लायक होंगे। देवताओं के 84 जन्म तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म। मुख्य कोई उठाया जाता है ना, तो बाप ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचने के लिए पहले पहले सूक्ष्म लोग रचते हैं, फिर नई सृष्टि की स्थापना होती है। त्रिलोकीनाथ एक बाप है।
बाकी उनके बच्चे भी अपने को त्रिलोकीनाथ कह सकते हैं। यहाँ तो बहुत मनुष्यों के नाम भी रखवा दिए, त्रिलोकीनाथ। डबल देवताओं के भी नाम रखवाए हैं, गौरी शंकर, राधे श्याम। अब राधे कृष्ण तो अलग अलग रजाई के थे, राधे अलग कृष्ण अलग। जो अच्छे बच्चे उनकी बुद्धि में बहुत अच्छी पॉइंट्स की धारणा होती है। जो होशियार डॉक्टर होगा उनकी बुद्धि में बहुत दवाइयाँ होंगी, जहाँ भी रोज नई नई पॉइंट्स निकलती रहती। जिनकी अच्छी पॉइंट्स होगी, प्रैक्टिस होगी, वह नई नई पॉइंट धारण करते होंगे। जो धारण नहीं करते उनको महारथी भी नहीं कहा जाएगा। सारा मदार बुद्धि पर है और तकदीर की बात है। ये भी ड्रामा है। ड्रामा को कोई जानते नहीं, ये भी समझते हैं हम आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं, परंतु ड्रामा के आत्मा धन को नहीं जानते तो गोया कुछ नहीं जानते। तुमको जानना चाहिए। बच्चों का फर्ज है औरों को भी बाप का परिचय देना, सारी दुनिया को बताना। कोई ऐसा ना कहे कि हमको तो मालूम ही नहीं था। फॉरेन से भी बहुत आने वाले हैं, उन सब का प्रबंध करेंगे बॉम्बे में। वह लोग तो समर्थ भी हैं, पैसों के उनके पास बहुत है। शिव का अपना गुरु, शिव को अपना गुरु मानेंगे, इसलिए समझाया जाता कि धर्म पिताओं का भी अपना अपना पाठ है। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार किया था, क्राइस्ट, इब्राहिम आदि सब आएंगे मिलने, तो उनकी फील्ड बनानी चाहिए। सब टूरिस्ट आदि बॉम्बे में आते रहते हैं क्योंकि भारत सभी को बहुत खींचता है। असल भारत बाप का बर्थ प्लेस है। अब तुम समझाते हो कि भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, बाकी सब पैगंबर आते अपने अपने धर्म की स्थापना करने, उनके पिछाड़ी फिर उनके धर्म वाले आते रहते हैं। कोशिश करते हैं वापस जाएं, परंतु पूछो उनसे तुमको यहाँ किसने लाया? क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, क्या उसने तुमको खींच कर लाया? सब आते ही हैं पाठ बजाने, पाठ बजाते बजाते आखिरी दुख में आना ही है, सबको नीचे उतरना है। फिर दुख से छुड़ाए सुख में ले जाने वाला बाप का काम है। बाप का बर्थ प्लेस भारत है, इतना महत्व तुम बच्चे ही जानते हो। सब आते ही हैं पाठ बजाने, पाठ बजाते बजाते आखिर दुख में आना ही है। फिर दुख से छुड़ाए सुख में ले जाना एक बाप का काम है। बाप का बर्थ प्लेस भारत है, इतना महत्व तुम बच्चे जानते हो। जो जानते हैं उन्हों को नशा चढ़ा हुआ है। कलब कलब भारत में बाबा आते हैं, ये सबको बताना है, निमंत्रण देना है। रचना की नॉलेज कोई भी नहीं जानते, तो ऐसा सर्विसेबल बनकर अपना नाम बाला करना चाहिए। ये मेला सब तरफ जाएगा, तो जो तीखे बच्चे उनकी मदद मांगते हैं, उनका नाम जपते हैं। एक तो शिव बाबा को जपते हैं, दूसरा ब्रह्मा बाबा को, तीसरा फिर एक तो शिव बाबा को जपते, दूसरा ब्रह्मा बाबा को, तीसरा फिर कुमार का गंगे मनोहर को जपेंगे। भक्ति बारंग में हाथ में माला फेरते, अब मुख से नाम जपते हैं। फलानी बहुत सर्विसेबल है, निरंकारी है, मीठी है। कहते हैं ना, धुरते धुराए स्नेह दो तो स्नेह मिलेगा। अब बाप कहते तुम दुखी बने हो, अब मुझे याद करेंगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम नफरत करेंगे तो जो गए अपने ऊपर नफरत करते हैं, दूसरों से नहीं करते, अपने लिए करते हैं। धन कितना था मिलता है, कितनी लॉटरी मिलती है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कितने नाम आते हैं, फिर सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज होती। ये भी ईश्वरी रेस है, ज्ञान और योग की रेस है। जो उनमें तीखे जाएंगे वही गले का हार, तख्त नशीन बनेंगे। फिर बाबा कहते तुम सब कर्म योगी, अपने घर को भी संभालो। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है, फिर घर जाकर रिवाइज करना है। बाबा कहते तुम सब कर्म योगी, अपने घर को भी संभालो। क्लास में 1 घंटा पढ़ना है,
फिर घर में जाकर रिवाइज करना। स्कूल में भी ऐसे करते हैं। बाप कहते 1 घड़ी आधी घड़ी, दिन में आधी 8 घड़ी होती, उनमें बाप कहते 1 घड़ी आधी घड़ी 15-20 मिनट भी क्लास में पढ़कर धारणा कर, फिर धंधा धोरी में चक्कर लगा। आगे तुमको बाबा बिठाते थे तो बाप की याद में बैठो, सुदर्शन चक्र फिराओ। याद का ज्ञान तो था, बाप और वर्षे को याद करते, सुदर्शन चक्र फिराते। जब देखो नींद आ गई तो सो जाओ, फिर अंत मते सो गते हो जाएगी। फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट याद आती रहेगी। ऐसा अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। फिर जो करेगा सो पाएगा। ये शरीर पुराना है, इनका भी बहुत ख्याल नहीं करना। ये ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान योग की पूरी धारणा होगी। नया शरीर फिर भविष्य में मिलेगा। आत्मा को पवित्र बनना है। अब तुमकी सगाई सबकी शिव बाबा से है। अभी शरीर स्थूल का श्रृंगार आदि ज्यादा नहीं करना। ज्ञान योग से अपने को सजाएंगे तो परियां बन जाएंगे। प्रजा को परी नहीं कहेंगे। कहते हैं कृष्ण ने भगाया, फिर महारानी पटरानी बनाया। यह है पाठशाला, यह मुख्य पढ़ाई। गीता पाठशाला बहुत बनाते हैं, बैठकर गीता सुनाते हैं, कंठ करते हैं। जहाँ तो स्वयं बाप बैठ पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, और कोई भी वेद शास्त्र पढ़ने से एम ऑब्जेक्ट नहीं है। पुरुषार्थ करते रहो। जब बहुत भक्ति करते हैं तब भगवान मिलता है। सो भी रात के बाद दिन जरूर होगा। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आएगा। कलब ज्ञाजू को क्या बताते, अब समझाने की भी तो ताकत चाहिए। बाबा भी मदद उनको करते हैं जो योग युक्त बच्चे हैं। ड्रामा में जो है वो रिपीट होता है। सेकंड सेकंड जो पास्ट होता जाता, टिक टिक होती जाती। हम श्री मत से एक्ट में आते हैं। श्री मत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। नंबरवार तो है। अगर ब्रदर्स कहते हो तो भी ठीक है। श्री मत से हम सब एक बन सकते हैं। तुम सब एक ही मत पर चलते हो। तुम्हारा बाप टीचर गुरु एक ही है। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलेंगे वह श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। रेस में जो लाइक होशियार होते हैं उनको रखते हैं, क्योंकि लॉटरी बड़ी रखते हैं। ये भी ह्यूमन अश्व रेस है। हिंसा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 है काम कटारी, जो आत्मदान दुख देते हैं। बाप कहते बच्चे ये काम मां शत्रु है। ये भी सिद्ध कर बताना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग है राजयोग, तुम्हारा हठ योग। तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो, हम शिव तुम शंकराचार्य से हठ योग सीखते हो, हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते हैं। आगे चलकर तुम्हारी प्रत्यक्षा जरूर होगी। जो बहुत सुख देखते हैं वही बहुत दुख देते हैं, और धर्म वालों को कम सुख कम दुख। एवरेज का हिसाब निकालता है। मुख्य जो प्रिसेप्टर हैं, धर्म पिता हैं, उनका जन्म निकालेंगे। पीछे जो आते हैं वे थोड़े थोड़े जन्म लेते हैं। ये सब बातें विचार सागर मंथन करने की हैं। कोई पूछे तो क्या समझाएंगे। ये सब बातें विचार सागर मंथन करने की है। कोई पूछे तो क्या समझाएंगे। फिर भी बोलो, पहले बाप को याद करो, क्योंकि बाप से वर्षा लेना है। बाप से वर्षा लो, अच्छी रीति समझाना है, मेहनत का काम है। बाबा कहते बच्चे बम्बई में बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत सक्सेसफुल होना, सफल होना है। इसमें बुद्धि चाहिए। बाबा के धन से बहुत लाभ चाहिए, ज्ञान धन से। कोई तो धन नहीं लेते। अरे ज्ञान रतन लो धारण करो, अरे ज्ञान रतन लो धारण करो, तो कहते हम क्या करें, हम समझते ही नहीं समझे तुम्हारी भाभी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। शरीर को ठीक रखने के लिए ज्ञान योग की धारणा रखनी है। किसी भी चीज का लोभ नहीं रखना। इस ज्ञान योग से सजना है, स्थूल श्रृंगार से नहीं। दूसरा, एक घड़ी आधी घड़ी पढ़ाई अवश्य करनी है। ज्ञान योग में रेस करनी है। सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। सर्व के दिलों के राज को जान, सर्व को राजी करने वाले सदा विजयी भव। विजयी बनने के लिए हर एक के दिल के राज को जानना है। किसी के मुख द्वारा निकलने वाली आवाज से उनके दिल के राज को जान लो तो विजयी बन सकते हैं। लेकिन दिल के राज को जानने के लिए अंतर्मुखता चाहिए। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना हर एक के दिल के राज को जानकर उसे राजी कर सकेंगे। राजी करने वाले ही विजयी बनते हैं। स्लोगन है, वैराग्य ऐसी योग धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। वैराग्य ऐसी योग धरनी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत अवश्य होगा। ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को याद करेंगे।